श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग भाग 4 में हम श्लोक 23 से 29 का अर्थ सहित विवरण करेंगे। क्या समाज सही मार्ग पर रह पाएगा? आज जानेंगे लोक संग्रह का गहरा रहस्य। श्लोक 23 यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि यतन्द्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि मैं सावधानी से कर्म न करूं तो मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे। भगवान स्वयं उदाहरण बनकर कर्म करते हैं। श्लोक 24 उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमाः प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोक नष्ट हो जाए और समाज में अव्यवस्था फैल जाए। श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्म समाज को स्थिर रखता है। सा करके श्लोक 25 सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश चिकीर्षुर लोक संग्रहम। अज्ञानी लोग आसक्ति से कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी को बिना आसक्ति के लोक कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। ज्ञानी का कर्म समाज के लिए प्रेरणा होता है। श्लोक 26 न बुद्धि भेदम जनयेत जज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ज्ञानी को अज्ञानियों के मन में भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए, बल्कि स्वयं उचित कर्म करते हुए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। श्लोक 27 प्रकृते ही क्रियमानानि गुणाहि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, लेकिन अहंकार में डूबा मनुष्य सोचता है मैं ही करता हूं। अहंकार ही बंधन का कारण है। श्लोक 28 तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। जो तत्वज्ञानी है वह जानता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह आसक्त नहीं होता। ज्ञानी कर्म में रहते हुए भी बंधता नहीं। श्लोक 29 प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से मोहित लोग कर्म में आसक्त रहते हैं। ज्ञानी को उन्हें विचलित नहीं करना चाहिए। धैर्य और करुणा से मार्गदर्शन करे। भाग 4 का सार। भगवान स्वयं कर्म का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण समाज को दिशा देता है। अहंकार छोड़कर कर्म करे। ज्ञानी को धैर्य से दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहिए। आज हमने जाना कि कर्म केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। अगले भाग में जानेंगे भगवान कर्म को अपने चरणों में समर्पित करने का रहस्य और स्वधर्म का महत्व कैसे समझाते हैं। जय श्री कृष्ण।